हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर माइंडफुल मंडे नगेट सीरीज। कैसे हैं आप सब लोग? सुपर 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 एक्साइटेड अगेन टू बी हियर। और आप लोगों के मंडे माइंडफुल नगेट के जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो इतने ओवरवेलमिंग हैं कि मैं और मेरी टीम पिछले हफ्ते पूरा बिजी रहे हैं ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम अब और कौन सी बटरफ्लाई और अब कौन सा एस्पेक्ट कवर करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू प्रोग्राम्स। और इसी दौरान ही हमने कुछ पोल्स भी किए हैं। we've been doing some research as well and along with the feedback that we're getting हम बहुत खुश हैं कि आप लोगों का फीडबैक जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और आप सबको लग रहा है कि आपका पूरा वीक जो है वो उस मंडे माइंडफुल नगेट की वजह से पहले से काफी बेहतर गुजर रहा है। सो हैविंग सेड दैट, हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये सिलसिले को और बेहतरीन बना दिया है उनको हम जल्दी से अपनी स्ट्रीम में ऐड करेंगे और जुएब से पूछेंगे कि इस बिजी मंडे हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जुएब, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। बताइए मूड एलिवेटर पे आपका मूड किधर है और फिर मैं आपको बताऊंगी मेरा किधर है आज। कोई मेरा मूड एलिवेटेड पे आज तो आज हमारे यहाँ लॉन्ग वीकेंड है, तो इसलिए मैं खुश हूँ ओह, क्योंकि आज मंडे को हम लोगों की छुट्टी है यहाँ पे। तो मैं हैप्पी हूँ, फैमिली भी रेडी है। हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि मैं, क्योंकि एक छोटे से गांव में रहता हूँ जिसका नाम है इथिका, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का कॉलेज टाउन है, तो जी, यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, अच्छा, तो बस उसको देखने जाएंगे हम लोग। तो इसलिए तो मैं वाह, खुश हूँ। जबरदस्त, वेरी नाइस। और मेरा भी जो मूड एलिवेटर था वो इस वीक जरा काफी पैराडाइम शिफ्ट के अंदर रहा है क्योंकि बहुत हाई और फिर एकदम से लो। कुछ एक दो इंसिडेंसेस हो गए घर में जिसकी वजह से जो है वो कुछ थोड़ा सा बहुत तेज रश हो गया। एंड आई डिड टेल यू दैट आई एम आल्सो डूइंग अ कोर्स, सो द क्लासेस ओवर द वीकेंड्स एंड आई हैड टू क्विजेस एंड टू असाइनमेंट्स टू डू टुडे। सो मेरा मूड जो है वो यूं यूं यूं। एंड बट इन द मॉर्निंग मेरा मूड ऐसा था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। टुडे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई जस्ट डिडंट फील लाइक स्पीकिंग टू एनीबडी, सो आई वाज जस्ट क्वाइट एंड डूइंग द वर्क दैट वाज रिक्वायर्ड एंड कीपिंग टू माई सेल्फ। सो मेरा तो बड़ा मिक्स्ड बैग रहा है भाई। ये आपकी जो बात है ना, आई थिंक आज का हमारा जो प्रोग्राम जो है ना, वो इस चीज़ों को भी एड्रेस करेगा। क्योंकि आपने जैसे कहा कि क्योंकि आपने आज जिस तरह का दिन गुजारा है, क्योंकि आप एक बीवी भी हैं, एक अम्मी भी हैं, तो और आप बहू भी हैं। तो आज आपका जिस तरह दिन गुजरा है, तो आज के प्रोग्राम से जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसमें हम बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो उसमें ज़रूर आपके सराउंडिंग वाले जो लोग होंगे ना, वो जब इन सेशंस को सुनेंगे तो उनको ये हाँ, ज़रूर समझ में आ जाएगा कि इस तरह के बिहेवियर जब हम हो तो हमने उसको किस तरह डील करना है, ताकि हम ज़ोरा हाँ, हाँ, के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। एज ए बच्चों को पता चल जाए कि आज अम्मी से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उमर जो आपके शौहर है उनको पता चल जाएगा कि उनको किस तरीके से डील करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इन्हीं चीज़ों के बारे में होगा, वाह, बिहेवियर स्टाइल के बारे में। वाह, जबरदस्ती तो बड़ी मुझे बहुत ज्यादा इसमें जबरदस्त चीजें लग रही है। मैं अब कुछ मैं नहीं बोल रही। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे आपको बतानी थी दैट आवर मंडे माइंडफुल नगेट एपिसोड्स हैव बीन डूइंग रियली वेल। द Okay. पोस्ट्स हैव बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। यूट्यूब पे हमें बहुत मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे लोग हमें पर्सनल इनबॉक्स मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं दैट the nuggets that you are giving away via your expertise is making them think about themselves and also how they can make their week better. So thank you so much। और जल्दी से बताइए आज का गोल्डन नगेट क्या है? आज का गोल्डन नगेट जो होगा, उसको हम सब नगेट्स में तोड़ेंगे। तो हमारी ये ठीक है, 4 सेशंस होंगे, जिसमें हम एक ठीक ओवर है, आर्चिंग जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करेंगे। और वो ये ठीक है, कि सिंपल ज़बान में कि हमें लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। और लोगों से जब हम हाँ, डील करते हैं तो हम क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है कि हम उनको डील नहीं कर पाते, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हमें लोग समझ में नहीं आते। तो आज हम जो बात करेंगे, जिसका हमारा ओवर आर्चिंग क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि हम लोगों के बिहेवियर स्टाइल्स को कैसे समझें। और जब हम उनको समझ जाते हैं कि वो इस तरह के हैं,
तो फिर हम उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि देखें जो बिहेवियर्स होते हैं ना, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो हमने सिर्फ ये समझना है कि जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया कि आज आप जिस जिस वेव ऑफ इमोशन से गुजरी हैं, उसमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आज आप, क्योंकि वेव ऑफ इमोशंस जब चलते हैं तो एज अ मदर आपका काम तो नहीं रुकता, एज अ वाइफ आपका काम तो नहीं रुकता, कुछ ना कुछ तो चल रहा ही होता है। इसी तरह हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हम जब जैसा भी फील कर रहे हो, हमारी जॉब तो जॉब है या काम तो काम ही होता है, लेकिन ये जो आज जो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और जिनके जो मैं समझता हूँ कि 4 सेशंस होंगे, तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली कि हम किस तरीके से लोगों के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इस डिस्कशन से पर्सनल लाइफ में फायदा ये होगा कि हम एक दूसरे के साथ मिल बैठना आसानी से आ जाएगा, हम एक दूसरे से काम करवाना आ जाएगा, हम एक दूसरे को सुनना समझ में आ जाएगा। और प्रोफेशनल लाइफ में फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव जो लीडर्स होंगे उनको अपनी टीम डायनामिक्स समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ताकि उनको समझ में आए कि वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेन और जो पेयर्स भी जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि हमें एक दूसरे से किस तरह काम करना है। क्योंकि हमेशा होता है कि किसी का अच्छी केमिस्ट्री होती, किसी की अच्छी केमिस्ट्री नहीं होती, लेकिन दुनिया इस तरह नहीं चलती कि जिससे केमिस्ट्री होगी हम उसी के साथ जॉब करेंगे, जिससे नहीं, कि हमें हर किसी के साथ रहना होता है। तो समरी ये है क्वेश्चन की कि बिहेवियरल स्टाइल्स क्या होते हैं और हमें किस तरह उससे डील करना चाहिए। तो आज मैं जो बात करूंगा वो बेसिकली करूंगा एक बिहेवियरल स्टाइल की, जिसको कहते हैं कंट्रोलर्स। जो लोग जो कंट्रोल करने की जिनकी आदत होती है, थीम उनका बेसिकली होता है ये कि उनको चार्ज लेने का शौक होता है और वो बेसिकली अपनी डिसीजंस लेना चाहते हैं। उनके साथ हम बेसिकली बात करेंगे पहले 3 एस्पेक्ट्स की। फर्स्ट सेक्शन हमारा होगा 3 एस्पेक्ट्स का, कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो काम किस तरह करना पसंद करते हैं, और उनकी चैलेंजेस क्या होते हैं ऐसे स्टाइल की। तो जब मैं ये बातें करूंगा तो मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स खुद अब उसके लिए आपको और प्रोग्राम्स भी सुनने पड़ेंगे, क्योंकि हर कोई इस तरह नहीं होता। लेकिन ये कि हमारा पहला सेगमेंट में मैं ये बातें करूंगा, और इसी प्रोग्राम के दूसरा जो सेगमेंट होगा जो हमारा जो उसमें बेसिकली फिर मैं बताऊंगा लास्ट में कि अब हम जो लोग जो कंट्रोलर्स नहीं हैं, जो नहीं होते, वो उनके साथ किस तरह काम कर सकते हैं। अब ये फिर आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है, मैनेजमेंट में भी हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं कंट्रोलर्स से। बेसिकली ये 4 होंगे, कंट्रोलर्स, एनालाइजर्स, प्रोमोटर्स एंड सपोर्टर्स। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इस प्रोग्राम में कंट्रोलर्स कौन होते हैं। ये बिहेवियर एक होता है लोगों का, जिसमें उनकी ओवरऑल देखा जाए तो कंट्रोलर्स का सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मेरी फैमिली और आपकी फैमिली साथ खाना खा रहे हैं और आपने बोल दिया, आपको मैं मतलब आप पे ये सिनारियो डाल के बोलता हूं कि आप बोलती हैं भी खाना मैं ऑर्डर करूंगी, तो आपने सबके बिहाफ पे ऑर्डर कर दिया कि आज ये चिकन खाएंगे, वो ये खाएंगे, ये खाएंगे, ज़ोएब आप ये लेंगे, आप यू लेंगे। तो आपने एक अथॉरिटेटिव एस्पेक्ट कर दिया। अब इसी एग्जांपल को अगर हम और पर्सनल लाइफ्स में लेके जाएं या प्रोफेशनल लाइफ्स में लेके जाएं, तो ऐसे हम बिहेवियर्स देखते हैं कि उनका क्योंकि कंट्रोलिंग स्टाइल होता है, तो वो किसी से पूछा नहीं, अपनी राय बता दी, अपने बारे में बता दिया। तो लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो मैंने 4 स्टाइल्स बताए हैं, कंट्रोलर्स, एनालाइजर्स, प्रोमोटर्स एंड सपोर्टर्स, इसके बारे में ये कौन कौन है, क्या क्या है, वो तो हम करेंगे। लेकिन इसमें गलत सही नहीं होता, इसमें हर किसी की अपॉर्चुनिटीज होंगी, गलत सही कुछ नहीं होता इसमें, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब उसकी वजह ये है कि जो कंट्रोलर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। अब ये जो मैं जो कहने वाला हूं, सब लोग जो हैं जो सुन रहे हैं वो अब एक मार्क करके नोट्स बनाना शुरू करें और देखें कि वो उस पर पूरे उतरते हैं कि नहीं। अगर नहीं उतरते तो इसका मतलब उनका कोई स्टाइल दूसरा होगा। ठीक है। पहली चीज ये कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं। जो कंट्रोलर्स होते हैं उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी ये स्ट्रेंथ है। दूसरा होता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको किसी की बगअप की जरूरत नहीं पड़ती। जो कंट्रोलर्स होते हैं, या जैसे हम डिक्टेटर्स के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम अपने दिमाग में डिक्टेटर्स लीडरशिप को लेके आए, तो उनकी फितरत में ये स्ट्रेंथ है उनकी कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, उनकी मोटिवेशन बहुत, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं।
रिजल्ट्स फोकस होते हैं, उनको रिजल्ट्स पे फोकस करना चाहिए होता है, कहते हैं ये मुझे ये चीज इस वक्त तक चाहिए, लेकिन जिस तरह कह रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन उनको रिजल्ट्स उनका बॉटम लाइन होता है, और वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं कि उनको बताना है कि ये टास्क ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बिजनेस लाइक डिमीनर होता है उनका। इसका मतलब ये कि जिस तरीके से, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और उनको रिजल्ट्स भी चाहिए, तो वो इंसान को बता देते हैं ये चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बुरे नहीं है, अगर सही तरह इस्तेमाल किए जाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक माँ के लिए भी, एक बाप के लिए भी, जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम से मैं व्यूअर्स को ये चाहता हूं कि ये जरूर समझें कि ऑल्दो हमारे एक नेचुरल बिहेवियरल स्टाइल होता है, लेकिन हमने नेचुरल बिहेवियरल स्टाइल पे फोकस नहीं करना है, हमने फोकस करना है कि हम अपना बिहेवियरल स्टाइल कैसे एडजस्ट करें उस सिचुएशन में, ताकि हम अपना काम निकलवा सकें। तो भले कोई कंट्रोलर हो, लेकिन वो ये समझे कि मैंने अगर इसी तरह काम किया, लेकिन मैं जिसके साथ काम कर रहा हूं वो इस तरह का है, तो जिस तरह का होगा हमें उसके साथ उस तरह काम करना है। तो हमारा मोटिव यही होगा कि इन प्रोग्राम्स, इन जो 4 सीरीज में, कि बिहेवियरल स्टाइल्स तो होते हैं, लेकिन हमने उसी तरह नहीं करना है, हमने फिर अपने आप को एडजस्ट करना है, और उसके बारे में मैं बात करूंगा। अच्छा, अप्रोच टू वर्क, जब आप उनके साथ करते हैं तो उनका बॉटम लाइन फोकस होता है कि बस वही अगेन बॉटम लाइन फोकस के मुझे ये चीजें चाहिए। वेरी डायरेक्ट होते हैं पीपल डीलिंग में, बिल्कुल डायरेक्ट मुंह पे कह देंगे। तो ये उनकी अप्रोच होती है काम करने की, बहुत डिसाइसिव होते हैं। अगर आप किसी वर्क एनवायरनमेंट में होंगे, जैसे घर का ही फॉर एग्जांपल है, आप घर में बैठी हुई हैं और अगर डिसाइड करना है कि अगर आज वीकेंड है तो चीट डे मनाना है, तो हम खाने में क्या खाएंगे, तो घर में सबसे पहले जो बोलेगा कि आज ऐसा करो KFC मंगा लो और ये होगा यूं होगा, तो वो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो वो फौरन अपना डिसीजन बता देंगे। कंसर्न्ड विद एफिशिएंसीज, अगर उनको कोई चीज सही तरह नहीं चल रही होती तो वो फौरन उसमें उनको कंसर्न होता है और काम करके आपको दिखा देंगे। तो ये जो मैंने आपको जो सेकंड सेट बताया, फर्स्ट सेट मैंने आपको बताया था उनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। स्ट्रॉन्ग विल्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, रिजल्ट फोकस्ड, इनिशिएट एक्टिविटीज, टास्क ओरिएंटेड एंड बिजनेस लाइक डिमीनर, ये उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। उनकी जो अप्रोचेस, जो काम कराने का जो अप्रोच है उनका, अगर वो आप जो काम कराना चाहते हैं तो उसमें वो बॉटम लाइन फोकस्ड होते हैं, डायरेक्ट इन डीलिंग विद पीपल, डिसाइसिव होते हैं, कंसर्न विद एफिशिएंसी एंड टास्क अकम्प्लिशर्स। तो ये बेसिकली इस तरह वो काम करवाना जानते हैं। लेकिन उनके जो चैलेंजेस जो हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये मैं अपने व्यूअर्स को चाहूंगा और आपको भी चाहूंगा, अपने आप को भी रिमाइंड कराता हूं कि कौन हमारे, जब मैं ये लफ्ज कहूंगा तो कौन कौन दिमाग में आता है। हम भी आ सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं, लेकिन और सराउंडिंग लोग भी आ सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है क्योंकि ये कंट्रोलर्स होते हैं, तो ये इम्पेशेंट बड़े होते हैं। पहली चीज, कैन बी टू डोमिनेंट, क्योंकि कंट्रोलिंग स्टाइल तो है ही है, वो ओवर डोमिनेट भी कर देते हैं, उनको खुद पता नहीं चलता, लेकिन वो ज्यादा डोमिनेट कर पाते हैं। और वो सेंसिटिव टू फीलिंग्स नहीं होते, क्योंकि सामने वाला कैसे एम्पैथेटिक भी नहीं हो सकते मेरे ख्याल से, वो काइंडनेस वाली फीलिंग्स जो है उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपना, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग विल्ड और सेल्फ मोटिवेटेड है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो उनको जिसको जो भी कहना है वो कह देंगे, क्योंकि उनका फोकस इंसान पे नहीं होता, उनका फोकस काम पे होता है, और उनको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तो अगेन आप अपने दिमाग में, जैसे हम इजी एग्जांपल है डिक्टेटर्स, जो हमारी जिंदगी के जो हिस्ट्री के जो डिक्टेटर्स जिनको हम कहते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो वो ये सेम बिहेवियर है कि, और डिमांडिंग बहुत होते हैं, बहुत डिमांडिंग होते हैं ये, क्योंकि उनको पता होता है, क्योंकि कंट्रोलर्स हैं, बहुत डिमांडिंग होते हैं और अनविलिंग टू लेट गो। किसी चीज को वो पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं है उस चीज को। तो ये इनकी चैलेंजेस हैं। अगर बच्चे, आई एम सो सॉरी ये बात कट रही है, अगर बच्चे ये प्रोग्राम देखेंगे और सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे माँ बाप, वाह ये तो बड़ी खतरनाक बात। लेकिन वो सिचुएशन देखिए, अगर आपने माँ बाप का एग्जांपल दिया ना, तो एक होती है एज अ माँ बाप हम डिफरेंट बिहेवियर्स प्ले करते हैं छोटे बच्चों के साथ। तो अगर आप ये बोलेंगी कि अगर बच्चा ये शिकायत करके कि मेरे माँ बाप हर वक्त ही ऐसे होते हैं, तो हो सकता है कि वो माँ बाप या माँ या बाप का बिहेवियर ही ऐसा है। लेकिन कभी होती है सिचुएशनल बिहेवियर, जिसमें कभी करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि हम ये समझें कि हमें ये स्ट्रेंथ्स कब लेके आनी है और कब छोड़ देनी है, और दूसरी बिहेवियर्स पे कब जाना है। क्योंकि हमारी प्राइमरी
बिहेवियर तो होता ही है, लेकिन मेरा मकसद इस प्रोग्राम का ये बिल्कुल नहीं है कि हम बस इन प्राउड फील करें कि अच्छा मैं तो कंट्रोलर ही हूं, मैं तो ऐसे ही काम करूंगा। नहीं, सबसे जैसे आप अपने प्रोग्राम्स में भी कहती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सिर्फ बताने का मकसद ये कि आप अगर अगर इस तरह की प्रोफाइल के हैं तो ठीक है, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि हम अब बताएंगे कि हमें उसको डील भी कैसे करना है। तो टू रिकैप, मैंने अभी तक 3 चीजों के बारे में बात की है कंट्रोलर्स के। पहली, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, रिजल्ट फोकस हैं, इनिशिएट एक्टिविटीज एंड टास्क ओरिएंटेड एंड बिजनेस लाइक डिमीनर, ये इनकी स्ट्रेंथ्स हैं। चैलेंजेस इनके सबसे बड़े क्या होते हैं? जब ऐसे लोगों के साथ हम काम करते हैं, बहुत इम्पेशेंट होते हैं, बहुत बेचैन होते हैं, कैन बी टू डोमिनेंट। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कैन बी टू डोमिनेंट, अभी तक नहीं हुआ, एग्जैक्टली। और फिर काम, और अच्छा ये 3 बजे कर लिया तुमने, अच्छा अब ये भी करोगे, और डिमांडिंग और डोमिनेंट हो जाते हैं। नॉट सेंसिटिव टू फीलिंग्स, आप रो रहे हो या आपको बुरा लग रहा हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका स्टाइल होता है कि उनका फोकस जो होता है वो चीजों पे कराने पे होता है। बहुत डिमांडिंग होते हैं, 3 बजे ये चाहिए, 5 बजे इस तरह चाहिए और इस तरह हो जाना चाहिए। तो ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, तो आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में सोच सकते हैं कि कौन इस तरह के बिहेवियर्स हमारे सराउंडिंग में कर रहा है। एंड अनविलिंग टू लेट गो, कि वो किसी चीज को पकड़ ली बात उन्होंने कि तुमने ये चीज सही नहीं की थी, क्यों नहीं कही थी, ऐसी की थी, तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक उसको वो अपने हिसाब से सही ना करा लें। तो ये मैंने आपको बताई, लेकिन जो मेन चीज जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, वो मैं कहना चाह रहा हूं कि उनको हमने डील कैसे करना है। क्योंकि हम बिल्कुल, अब जो लोग समझते हैं कि हमारे सराउंडिंग में इस तरह की कंट्रोलर्स के लोग होते हैं, हमें ये बात पहले समझनी पड़ेगी कि वो लोग इस तरह के जो हैं, उनका फोकस हमेशा रिजल्ट्स पे ही होगा। क्योंकि हमें जब ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जब डिफरेंट पर्सनालिटीज के लोग साथ काम करते हैं या साथ घर में होते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, और जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी होता है। और अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो सोल्यूशन सॉल्व नहीं होगी। तो हमें समझना होगा कि अगर हमारे सराउंडिंग में कंट्रोलर पर्सनालिटीज हैं और जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो उस पर पूरे उतरते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वो सबसे पहला कि उन कंट्रोलर्स को हमें समझना होगा कि उनका फोकस रिजल्ट्स पे ही होता है। ठीक है, अब हमने फोकस ये करना है कि जब हम उनसे बात करें तो हमें गेट टू द पॉइंट, बी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनली एक बातूनी आदमी हूं, लेकिन अगर मैं किसी कंट्रोलर के सामने हूंगा तो मुझे मौसम ऐसा था, यूं हुआ था, शाम ऐसी हुई थी, उसको इंटरेस्ट नहीं है। कंट्रोलर जो होता है, जब सामने वाला कंट्रोलर होता है, उसको इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनके साथ तो आप ये कि गेट टू द पॉइंट एंड बी स्पेसिफिक, उनको ये पसंद है। तो कंट्रोलर को नेक्स्ट टाइम जब आप कंट्रोलर के साथ काम करेंगे पर्सनली प्रोफेशनली, तो वो क्योंकि वो इस तरह का पर्सन है, तो आपको स्पेसिफिकली गेट टू द पॉइंट, काम की बात करें पहली नंबर 1, इधर उधर की बातें नहीं करें। जैसे हम जैसे कहते हैं ना, वो जैसे एक स्टीरियोटाइप होता है कराची में या पाकिस्तान में कि चाय के कप पे सियासत की भी बात हुई, ये भी बात हुई, वो भी बात हुई। तो हो सकता है डिपेंडिंग के कंट्रोलर अगर सोशल एस्पेक्ट में बैठा हुआ है, लेकिन उसमें भी उसको टू द पॉइंट बात में ज्यादा मजा आएगा वर्सेस के और चीजों की बातें हो रही हैं और उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ठीक है, कीप द कॉन्वर्सेशन फोकस्ड ऑन एंड रिजल्ट्स। अगर आपकी बात करने से उसको एंड रिजल्ट होता हुआ नहीं दिख रहा, तो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको फोकस ये करना है कि आप जो भी बात करें वो एंड रिजल्ट की तरफ बात आ रही हो। जैसे हम घर में कोई बात करते हैं, तो आपने अगर बोला है घर में कि आपको कोई सजेशन चाहिए या कुछ, फॉर एग्जांपल कि आपने घर में नया फर्नीचर अगर बदलना है, तो अगर आप अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं और अज्यूमिंग कि आपके हस्बैंड का कंट्रोलिंग अगर स्टाइल है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल टू द पॉइंट रहेंगी, स्पेसिफिकली ये दुकानें मैंने देखी हैं, ये दुकानें, तो आपने ऑलरेडी स्पेसिफिकली बता दी कि ये दुकान है। आपने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं सोच रही थी कि हम यहां से जाएंगे तो वहां से घूम के पान खाते हुए हम एक स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे जाके, ये और पर्सनालिटीज बहुत एंजॉय करती हैं ये इस तरह बातों का तरीका, लेकिन कंट्रोलर को पसंद नहीं है बात। ये कि कीप द कॉन्वर्सेशन फोकस ऑन एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब है कि आपने ये भी बोल दिया कॉन्वर्सेशन में कि देखिए मैं समझ रही हूँ कि ये 4 स्टोर्स हैं और हम
4 दिन में या 5 दिन में इसका फैसला कर लेंगे। तो ये कंट्रोलर जब भी सुनेगा ऐसी बातें तो उसको हाँ, अच्छा लगेगा, बोलेगा ओके वो इन्वॉल्व होगा। ये अच्छा, बोलेंगी कि अच्छा, देखते हैं कैसे चलता है, अल्लाह मालिक है, कंट्रोलर को ये बात समझ अच्छी नहीं लगेगी। डू नॉट ओके, वेस्ट टाइम, स्पीक एंड एक्ट क्विकली। तो अगेन डू नॉट वेस्ट टाइम, स्पीक एंड एक्ट क्विकली। इसका मतलब यूं कि अगेन आप अगर ये एज अ वाइफ अपने हस्बैंड से ये बातें कर रही हैं, ये बात अगर आप 10 मिनट में कह सकती हैं तो आप 10 मिनट में कहें, 1 घंटे कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगेन उनको क्विक बात, काम की बात बताएं, रिजल्ट ओरिएंटेड बात बताएं और क्विकली एक्ट करना है। तो आपने ये भी नहीं कहना कि मैं सोच रही थी कि आज से 2 महीने के बाद हम फर्नीचर स्टोर जाएंगे। तो वो कंट्रोलर अगेन दूसरी पर्सनैलिटीज को तो समझ में आएगी मैं किस तरह बताऊंगा, लेकिन कंट्रोलर्स बोलेंगे पर ठीक है जब टाइम हाँ, आएगा उसी में बात कर लेंगे। हाँ, प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर देम टू चूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल की है। प्रोवाइड रिपीट करें ऑप्शंस प्लीज फॉर देम, या प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर देम टू चूज। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी कंट्रोलर के सामने काम कर रही हैं पर्सनली या प्रोफेशनली, हाँ, आपको पता है वो कंट्रोलर है, तो और ठीक आप है, ये भी नहीं चाहती कि वो अपनी चीज आप पे डाल दे कि नहीं मुझे ऑप्शन, मुझे तो बेसिकली ये इस तरह चाहिए। तो आपको प्रिपेयर्ड होके जाना है कंट्रोलर के पास। फॉर एग्जांपल, जैसे पर्सनल ठीक है, एग्जांपल मैंने ऐसी बना लिया कि आपने अगर आप अपने मियाँ से बात कर रही हैं कि मुझे फर्नीचर चेंज करना है, तो अगर आपने ये बोल दिया कि मैं सोच रही हूँ कि फर्नीचर चेंज करना है, आप बताएं कैसे करना है, तो वो फिर आपने अपने कहते हैं ना द बॉल इज इन हिज कोर्ट, अब आपने कंट्रोलर के हवाले कर दी चीज, तो वो तो फिर उसका अपने हिसाब से ही करेंगे। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि कंट्रोलर ओके, आपकी मुट्ठी में रहे, वो कहते हैं ना वो जैसे कि हाँ, आपकी मुट्ठी में अगर रहे, तो आपने करना यूं हाँ, है कि कंट्रोलर्स को ऑप्शंस दें। क्योंकि वो ऑप्शंस जो होंगे वो आपके दिए हुए ऑप्शंस हैं, वो कंट्रोलर के दिए हुए ऑप्शंस नहीं है। तो अगर आप अपने हस्बैंड से कह रही हैं कि मुझे फर्नीचर चेंज करने और ये बेड के 4 ऑप्शंस हैं मेरे पास, इसमें से आप बताएं आपको कौन सा पसंद है। तो उसमें हुआ यूं कि 4 ऑप्शंस तो आप ही के थे, तो गेम आपके कंट्रोल में ही है। ठीक है, तो उसमें से कोई भी वाह, ऑप्शन वो चूज करेंगे, आप तो हैप्पी रहेंगी इसलिए क्योंकि आपको तो वो चारों ऑप्शंस पसंद थे। लेकिन हाँ, पर्सनली और प्रोफेशनली, जैसे अगर हम प्रोफेशनली देखें तो कभी हम अपने मैनेजर्स या कोवर्कर्स के साथ किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, अगर हम किसी कंट्रोलर के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर हम उसको ऑप्शंस देंगे तो उन ऑप्शंस में से फील करेगा कि ठीक है ऑप्शन 2 ज्यादा अच्छा है। उससे फायदा क्या होगा कि कंट्रोलर जो होगा वो फील करेगा कि मैं भी इंक्लूडेड हुआ हूं, और जो सामने वाला जो दूसरा कंट्रोलर नहीं है उसको भी लगेगा कि मेरा काम पूरा हो गया। और ये बहुत कॉमन इश्यू होता है, अगर हमारे अपने मैनेजर्स अगर कंट्रोलर्स होते हाँ, हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन मैनेजर्स के साथ काम करना। इसी तरह टीम मेंबर्स में अगर कंट्रोलर्स होते हैं प्रोफेशनली तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके साथ काम करना। तो एक ये ऑप्शन है। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, जी ज़ुएब, एक सवाल आ रहा है मेरे ज़हन में कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में ज़्यादातर हमारा यूथ का फीडबैक ये होता है कि हर स्टूडेंट को अपना टीचर कंट्रोलिंग लगता है, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा-सा टच बेस करने की कोशिश करिएगा बिफोर वी टू मूव टुवर्ड्स द रैप अप ऑफ द प्रोग्राम कि बिल्कुल। क्या यूथ का ये समझना या स्टूडेंट का ये समझना सही है कि हर टीचर कंट्रोलिंग है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्चों के ज़हन में ये बात है भी, तो फिर ये बच्चे अपने टीचर्स को टैकल कैसे करें और मतलब क्या करें? कि आई वुड देखिए रियली लाइक इट अगर आप हमारे यूथ को भी एड्रेस कर सकें। इसका मैं आपको इस तरह जवाब दूंगा कि टीचर्स को चाहिए कि वो अपनी क्लास के बिहेवियर्स को समझें। क्योंकि क्लास की भी ठीक, डायनामिक होती है। 25 बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं या सेकेंडरी के हैं या हायर एड के बच्चे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर स्टाइल क्या है तो उनको जल्दी समझ में आ जाते हैं। टीचर्स को पता होता है कि ये बच्चा ज़्यादा चुप रहने वाला है, ये बच्चा ज़्यादा बातूनी है, ये बच्चा ज़्यादा पढ़ाकू है, इस तरह। तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि अगर हम किसी भी टीचर के, अगर कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट के साथ 3-4 महीने गुजार लेता है तो उसको एक आइडिया हो जाता है। टीचर्स का बिल्कुल हो काम जाता ये है कि वो हर बच्चे को एक ही नज़र से ना डील करें। हर क्लास को, जैसे हम छोटे होते थे तो जैसे क्लास में पनिशमेंट है तो सभी की पनिशमेंट हो गई क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे तो सभी को सजा मिल गई। हम भी जब छोटे होते थे हाँ। कि वो पूरी क्लास ही को खड़ा होकर हाथ ऊपर कर, हाथ खड़े हो गए, हाथ ऊपर कर लो। तो टीचर्स को ये नहीं करना चाहिए। टीचर्स के लिए अगर ये सुन रहे हैं तो ये है कि अगर उनको पर्सनालिटीज या बिहेवियर स्टाइल्स का नहीं पता तो इस होपफुली आज के प्रोग्राम और आने वाले 3 प्रोग्राम्स में वो समझेंगे बिहेवियर स्टाइल्स होते क्या हैं, और फिर अपनी ठीक क्लास है, को उस स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट करें।
वन साइज फिट्स ऑल का लोगो मत करें कि टीचर एक ही चीज पूरी क्लास में करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम स्टूडेंट्स की तरफ चले जाते हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने टीचर्स के पर्सनालिटीज को समझें, क्योंकि आई एम श्योर हर टीचर एक जैसा उनको नहीं लगता। हर कोई अच्छा टीचर, डेफिनेशन ऑफ अच्छे गुड टीचर्स की अपनी बनी हुई होती है। क्योंकि अगेन कंट्रोलर्स जो मैंने आपको बताया था, इसमें गुड और बैड की बात नहीं है, क्योंकि इनके अपने स्ट्रेंथ्स भी हैं, उनके अपने अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि हमारा जो सामने वाला जो टीचर है उसकी स्टाइल क्या है, और उस स्टाइल के हिसाब से अगर वो एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे सर एक्सटेंशन मिल जाए, अगर वो सीधा ही बोलेगा सर मैंने होमवर्क नहीं किया, यूं नहीं किया, ऐसी नहीं किया, तो कंट्रोलर होगा तो वो फौरन, उसको तो रिजल्ट नहीं मिला, वो उसको वैसी फीलिंग्स का फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सामने रो भी दो तो वो बोलेगा कि सजा, पनिशमेंट, ये लेटर अम्मी को दे देना अगर छोटा बच्चा है, वरना आपको सस्पेंशन और यूं इस तरह हो जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, बी स्पेसिफिक, गेट टू द पॉइंट, डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, और प्रोवाइड ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में ये कि स्टूडेंट बोले कि सर मेरे से ये काम मैंने नहीं किया, आई एग्री, ये मेरा कसूर है, लेकिन मैं आपको ये परसों तक करके दे दूंगा। इस तरह के कुछ ऑप्शंस दे दें कि सर मैं ये कर सकता हूं, और मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर एक्स्ट्रा असाइनमेंट करने के लिए भी तैयार हूं। तो आप, अगर स्टूडेंट ये ऑप्शंस लेके टीचर के पास जाएगा, उसमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। अगर वो टिपिकल कंट्रोलिंग स्टाइल का है, ठीक है बेटा मंडे तक दे देना, ठीक है ये एक्स्ट्रा क्रेडिट चलो रहने दो, कर दो, नहीं कर दो। लेकिन हो क्या गया कि कंट्रोल स्टूडेंट के हाथ में था कि उसने वही सामने रखा जो वो दिखाना चाहता था, और वो क्या थे? ऑप्शंस। तो कंट्रोलर्स को हमेशा ऑप्शंस देंगे, तो आपके दिए हुए ऑप्शंस को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंट्रोलर को ये लग रहा है कि कंट्रोल तो नहीं का था, क्योंकि ऑप्शन तो नहीं सेलेक्ट किया है, लेकिन दे आप ही रहे थे। तो जिस तरह आपने घर में, अगर आपने बोला है कि अभी आज खाना खाना है, आज चिकन बिरयानी या हलीम, ये तीनों चीजें आपने अपनी खुशी से बोले। अब कंट्रोलर सामने अगर बैठा हुआ हो तो बोले हलीम, तो वो हो सकता है बोले अभी आज मैंने हलीम बनवा ली, लेकिन बनवाई तो उसने हलीम थी, तो आप ही के दिए हुए थे, क्योंकि आप रेडी थी कि अगर वो गोश्त भी बोलते या बिरयानी भी बोलते तो आप खुशी खुशी वो भी कर देते। समझिए मेरी बात? बिल्कुल। अच्छा, कंट्रोलर्स की दो तीन और बातें, कंट्रोलर्स की दो तीन और बातें फिर हम रैप अप करते हैं, और ये कि उनको ओवरव्यू से स्टार्ट किया करें, डिटेल्स फौरन मत दिया करें। मतलब ओवरव्यू से स्टार्ट किया करें। इसका मतलब ये कि जैसे आपको मैंने कहा कि आपने ओवरव्यू दिया है, कि जैसे हमने फर्नीचर की बात की थी, आपने कहा कि मुझे घर का फर्नीचर चेंज करना है, ये 4 ऑप्शंस मुझे समझ में आते हैं, एक ओवरव्यू है, और ये मैं समझ रही हूँ कि हम अगले हफ्ते तक इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये आपने एक ओवरव्यू दिया है। अगर आप ये शुरू करती कि मैं फर्नीचर खरीदना चाह रही हूँ, और मैं समझती हूँ कि इस दुकान में ये फर्नीचर इस तरह का मिलता था, यहाँ पे 4 ब्रांड्स ऐसे हैं, और हैबिट में यूं होता है, और वहां पे ये था, और अभी एक स्टोर के बारे में आपने शुरू हो गई, फिर 10-15 मिनट बाद अच्छा फिर तो दूसरा स्टोर है, वो यहाँ से 6 मिनट मतलब आधा घंटा दूर है, रास्ते में हम कुछ और समोसे भी ले लेंगे, उसके बाद फर्नीचर में बेसिकली वहां पे जो है ना ये ब्रांड्स आते हैं, वहां से इंपोर्ट आता है। अभी आप डिटेल्स पे चले गए हो, तो कंट्रोलर्स के साथ शुरू जो करना चाहिए हमें, वो हमेशा ओवरव्यू से करना चाहिए, लेकिन डिटेल्स जरूर हमारे पास रेडी हों, क्योंकि कंट्रोलर्स हैं, कभी भी मांग सकते हैं कि अच्छा फिर उसके बारे में क्या है। तो लेकिन स्टार्ट हमेशा कंट्रोलर से ओवरव्यू से करना चाहिए। ऑप्शंस दें, ऑप्शंस एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो फिर डिटेल्स पे जाते हैं, ठीक है इस तीसरी दुकान पे चलते हैं, अच्छा इस तीसरी दुकान में फर्नीचर कैसा आता है, फिर आपने अपनी डिटेल्स का निकाल दिया, इस तीसरी दुकान में इस ब्रांड के फर्नीचर आते थे, ये सेल्स हैं, ये प्राइसेस हैं, यूं हो रहा है। लेकिन अगेन आप उनको उनकी मर्जी से दे रहे हो, लेकिन आपको पर्सनली और प्रोफेशनली प्रिपेयर रहना है। तो कंट्रोलर्स के साथ आप अनप्लान्ड कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते, कंट्रोलर्स के साथ आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि अदर बिहेवियरल स्टाइल्स जो होते हैं उसमें वो फाइन होते हैं। सम लीडर्स आर फाइन विद इट कि कोई आपने 4 बातों में से 2 बातों के लिए तैयार थे, 2 बातों के लिए नहीं थे, तो वो अगर हम बात करेंगे और कौन से वो बिहेवियरल स्टाइल्स हैं। लेकिन कंट्रोलर्स के साथ हमें मेक श्योर करना है कि हम पूरे प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, और हम उनको ओवरव्यू से शुरू करेंगे, डिटेल्स नहीं देंगे जब तक वो मांगेंगे नहीं। बी डिसाइसिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। जब आप एज एन इंडिविजुअल एक कंट्रोलर से जब बात कर रही हैं, तो खुद भी डिसाइसिव और सेल्फ कॉन्फिडेंट शो करना है। आपने कंफ्यूज, नाइव या लापरवाह इस तरह का बिहेवियर नहीं शो करना है।
नहीं, आप हंसी मजाक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि डिसाइसिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि आपकी बात से कंट्रोलर को लगे कि ये बंदा जो कह रहा है ये श्योर है, क्योंकि कंट्रोलर्स के इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वरना वो फॉरेन इंस्टिंक्ट्स उनके जाग जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया, फिर वो डिमांडिंग हो जाएंगे, कंट्रोलिंग हो जाएंगे, वो सिचुएशन अपनी कंट्रोल में ले लेंगे, आप वो भी नहीं चाहती हैं। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप जब बात कर रहे हो तो आप डिसाइसिव रहोगे और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपने, अगर जॉब पे अगर कोई बात हो रही है, कोई प्रपोजल है, अपने बॉस को दिखाना है, अगर आप अपने बॉस के पास जा रहे हो हाँ। जो बहुत कंट्रोलिंग बॉस है, तो आपने सबसे पहले ठीक है। अपने आप को तैयार करना है, गेट टू द पॉइंट, बी स्पेसिफिक, कॉन्वर्जेशंस का जो एंड रिजल्ट है उस पर फोकस करना है, जो भी बात करनी है वो एंड रिजल्ट होते हुए करते हुए दिखाए, टाइम वेस्ट नहीं करना उनका, जल्दी बात करके एक्ट क्विकली करना है। आपने अपने एक्शन आइटम्स को इस तरह नहीं बताना कि मैं आज से तीन महीने के बाद ये करूंगा, ये यूं करूंगी। उनको ऑप्शंस प्रोवाइड करने के, बॉस ये प्रपोजल आया है इस तरह के, मैं ये समझ रही हूं या समझ रहा हूं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ये करेंगे तो कंट्रोलर बॉस के साथ काम करना आसान हो जाएगा। उनको ओवरव्यू देना है, डिटेल्स नहीं देने जब तक वो मांगे नहीं। वो बोले बेटा ऑप्शन 3 अच्छा है ज्यादा, फिर अच्छा 3 की डिटेल्स हैं तुम्हारे पास, यस सर ऑलरेडी फॉरन अवेलेबल है, तो वो आप बहुत सेट हो जाएंगे। आप जब ये बात कर रहे होंगे तो आप डिसाइसिव रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो कंट्रोलर अगर आपका बॉस है या को वर्कर है या मैनेजर है तो वो आपकी बात को बायन ज्यादा करेगा। इन दी एंड आपने बात इस तरह करनी है कि उनको ये लगे कि सारे फैसले वो खुद ले रहे थे, लेकिन असल में फैसले सारे आप उनसे वो करवा रहे थे। तो एट द एंड लेट देम मेक द फाइनल डिसीजन। इसलिए क्योंकि जो आपने ऑप्शंस दे रहे हैं, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट जब होती है घर में भी और प्रोफेशनली भी, ये सारी टैक्टिक्स जब आप कर लेंगे तो हो ये रहा है कि वो दे तो अपनी ही राय रहे हैं कि मैंने ये करना है, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहती हूं, मैं यूं करना चाहता हूं, ऐसा करना चाहता हूं, तो उनको इन दी एंड वो यही लगेगा कि उनकी फाइनल जो डिसीजन है वो आपके ऑप्शंस में नहीं है। लेकिन वर्स कम टू वर्स, अगर आपको इसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं लेके जाना, अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की हम बात करें, आपने अपने 4 ऑप्शंस भी दे दिए, 4 ऑप्शंस भी अच्छे नहीं लगे उनको, उन्होंने उसमें से 100 कीड़े निकाल दिए, डिटेल्स भी पसंद नहीं आए, लेट देम मेक देयर फाइनल डिसीजन। आप इस माइंडसेट से जाएंगे कि ठीक है मैंने अपनी तैयारी की। बहुत से केसेस में मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने यही देखा कि ऑप्शंस के साथ जाओ और सही तरीके से आपने अगर होमवर्क सही किया हुआ है अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो गेम आपके पास ही होता है। लेकिन अगर उनमें से कुछ भी ना काम करे तो ये जरूर एक्सेप्ट कर लें, लेट देम मेक द फाइनल डिसीजन। इसका मतलब ये कि आपके 4 ऑप्शंस में से अगर कोई 5वां ऑप्शन निकाल लेते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या थी, उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उनका अप्रोच क्या होता है, और लास्ट चीज ये कि हम उनके साथ किस तरह काम करेंगे। तो हम कैसे करेंगे काम, स्पेसिफिक रहेंगे, कॉन्वर्जेशन को फोकस करेंगे जिससे हर बात से एंड रिजल्ट्स का के उनको देखे के मिले। डू नॉट वेस्ट टाइम, स्पीक एंड एक्ट क्विकली, प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर देम टू चूज, provide overview but have details available if needed, be decisive and self-confident, and let them make the final decision. अगर हम ये टैक्टिक करेंगे तो हम कंट्रोलर्स के साथ रह भी सकते हैं पर्सनली और प्रोफेशनली काम भी कर सकते हैं, जी भी सकते हैं। और आज इस बात पर जरूर मैं फोकस करूंगा कि अगेन हम कंट्रोलर्स को नेगेटिव टर्म में इन सोसाइटी समझते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ्स भी हमने बात की थी। इनकी स्ट्रेंथ्स का मैंने आपको जैसे पहले बताया था, क्योंकि काम आपको यही लोग करवाएंगे, काम करके भी यही लोग दिखाएंगे, तो उनकी स्ट्रेंथ्स पे हमेशा फोकस रखिएगा कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हम सब में होती है, लेकिन कंट्रोलर्स, मैं इस प्रोग्राम का ओवरव्यू उनकी स्ट्रेंथ से अगेन खत्म करना चाहूंगा कि जो कंट्रोलर्स समझ रहे हैं कि कंट्रोलर्स हम हैं, आप जो कंट्रोलर्स जो सुन रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ पे मैं ये प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हो, और हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन करना भी किसी को एक जॉब होती है, लेकिन वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, रिजल्ट फोकस्ड होते हैं, उनको पता है कि हमारा एंड गेम क्या है, हमें क्या चाहिए, वो खुद ही इनिशिएटिव ले लेंगे। कंट्रोलर्स जो होंगे वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, इनिशिएटिव खुद ले लेंगे, टास्क ओरिएंटेड होते हैं कि मैंने इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो इस तरह की स्ट्रेंथ हमारी फैमिलीज और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें चाहिए होती हैं। ओवर टू यू। वाह, जबरदस्त।
और आज तो और एक बहुत जबरदस्त फेदर ऐड हो गया है ज़ुएब कॉन्वर्सेशन के अंदर, क्योंकि जो यूथ की मैं बार बार जिक्र, मैंने आज भी आपसे जिक्र किया, the youth that we are speaking about, we're talking about the ages in between 13 to 45. This youth is basically our mutual point of focus. आपका भी है, मेरा भी है, हमारी टीम का भी है, और हमारे collaborative efforts का भी है कि वो youth जो जिसके पेट में गुड़गुड़ होती है ना स्कूल का सुन के, अपना वो मास्टर साहब याद करके, या वो कंट्रोलिंग प्रिंसिपल, या वो कंट्रोलिंग टीचर, या वो कंट्रोलिंग ट्यूटर याद करके कि यार आज फिर जाना पड़ेगा बिकॉज वो तो शुरू हो जाएंगी सुबह से, वो करके उनका तो आज आपने बड़ा जबरदस्त, हमने जो है जो जितनी यूथ सुन रही है, जितने स्कूल गोअर्स सुन रहे हैं, जितने यूनिवर्सिटी गोअर्स सुन रहे हैं, जो अपने कंट्रोलिंग टीचर से, अपने कंट्रोलिंग ट्यूटर से, कंट्रोलिंग प्रोफेसर से परेशान है, आप और परेशान ना हो, दोस्तों से रिपीट मैं पे दोस्ती भी कहूंगा, दोस्ती भी, आई एम सॉरी आपकी बात काटी, कि वो स्टूडेंट्स जो अपने दोस्तों में भी हमारे वैसे होते हैं, कुछ कंट्रोलिंग दोस्त होते हैं जो कहते हैं आज हाँ तुमने को क्या करना है, वो पहले से ही बता देंगे आज हमने यार यहाँ चलेंगे, यूं करेंगे, लेकिन अब उनके साथ कैसे काम करना है, तो प्लीज ये टैक्टिक्स उनके साथ अप्लाई करें, उनको बताइएगा नहीं कि आप टैक्टिक क्या अप्लाई कर रहे करें, हैं, आप अप्लाई करके हमें हाँ जरूर बताइएगा कि अप्लाई करें, वो टैक्टिक चला कि नहीं। परफेक्ट। तो आप अपना मंडे बेहतरीन गुजारें और ये हफ्ता उससे भी ज्यादा बेहतरीन गुजारें। हम आपके साथ मिलेंगे अगले अपने माइंडफुल नगेट के साथ, लेकिन आपने याद रखना है कि कंट्रोलर्स जो हैं वो गुड और बैड नहीं है, कोई भी इंसान गुड और बैड की कैटेगरी में नहीं है, हर इंसान का अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस और अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच Zoeb for this beautiful nugget, and we'll see you next Monday. Assalamu alaikum. Thank you so much, guys. Leave your comments below underneath our video. जिस तरह से आप लोग फीडबैक भेज रहे हैं, भेजते रहे, सवाल भी भेजते रहे, सिचुएशंस भी भेजते रहे, सारी बटरफ्लाईज हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में कवर करने। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, थैंक यू Zoeb, बाय बाय।